दैट इज विच रिएक्शन? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो इधर बात करते हैं कौन सी रिएक्शंस की? बीटा एलिमिनेशन। देखो बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, इधर देखिए आप, चलिए इधर देखिए बेटा, दूसरी रिएक्शंस है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है बेटा, दैट इज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस है बोलो? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, इसमें क्या करना है आपको? आपको क्या करना है बेटा? एक एटम्स जो है वो अल्फा से निकालना है और दूसरा एटम किससे निकालना है? बीटा से निकालना है। तो उसे कहते हैं हम दैट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला एटम जो है वो तो अल्फा से निकालोगी आप, और दूसरा एटम किससे निकालोगे? बीटा से। तो दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज दी बीटा एलिमिनेशन। अब इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के, इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के 3 रिएक्शंस हैं। इसके टोटल कितने टाइप्स है? टोटल 3 टाइप है। पहला जो टाइप्स है देखो इधर कौन सा है, वो है दैट इज E1 रिएक्शंस। दूसरी रिएक्शंस है दैट इज E1 CB रिएक्शंस, और तीसरी रिएक्शन है बेटा दैट इज, बोलो कौन सी रिएक्शन है? E2 रिएक्शन। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप है। पहली कौन सी है? E1 रिएक्शन, दूसरी है E1 CB रिएक्शन, और तीसरी रिएक्शन है बेटा दैट इज E2 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस है? E2 रिएक्शन। समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं एग्जांपल के साथ में बताऊंगा ना आपको। E1 जो बेटा, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है, इस बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के टोटल 3 टाइप्स है। एक है E1, एक है E1 CB, और एक क्या है? E2। इसे कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, और इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन। लाइक दैट SN2 रिएक्शन, जिस तरीके से SN2 रिएक्शन है, लाइक दैट उसी तरीके से बेटा ये भी रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन होती कैसे है? एक्चुअल में हमने क्या बोला है कि 2 एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हमें एडजेसेंट कार्बन से निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, ये मेरे पास में कार्बन है और ये भी क्या है? कार्बन है। ये कार्बन आपको पता है कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इधर देख लीजिए, यहां पे मैंने जोड़ दिया हाइड्रोजन, और यहां पे क्या जोड़ दिया? Br। अब Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, Br जिस कार्बन से जुड़ा है बेटा, वो अल्फा कार्बन है, और उसके बगल वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन है। ये जो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है आपको Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन का पड़ोसी क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। तो हमें क्या करना है? हमें Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, तो Br तो हमें निकालना ही है, लेकिन हमें हाइड्रोजन, क्या इसके पास हाइड्रोजन नहीं है? क्या है? लेकिन हाइड्रोजन हमें यहां से नहीं निकालना है, अल्फा से नहीं निकालना है। समझ में आ रहा है क्या आपको? बेटा इसके पास हाइड्रोजन नहीं है ऐसी बात नहीं है। अगर हमने हाइड्रोजन और Br एक ही कार्बन से निकाले तो उसे अल्फा एलिमिनेशन कह देंगे ना हम, फिर तो बीटा एलिमिनेशन क्यों होगा वो? लेकिन हमें हाइड्रोजन जो है बेटा वो कहां से निकालना है? बीटा कार्बन से निकालना है, इसलिए इसे कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन, या फिर इसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, लेकिन इसे ज्यादा करेक्टली बोलते हैं बेटा, मोर करेक्टली दैट इज द बीटा एलिमिनेशन। अब देखो होगा क्या, इधर देखो बेटा, यहां से Br बाहर, यहां से क्या हो जाएगा? Br। ये देखो ये Br यहां से निकल जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा? H निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकल गए, दोनों भी एटम्स निकल गए। एक निकाले हमने अल्फा से, और हाइड्रोजन कहां से निकाले बेटा? बीटा से निकाले। तो बोलो यहां पे क्या बनेगा? ये कार्बन, और ये देखो ये यहां से, ये जैसे ही यहां से बाहर, तो वो ये जो एटम का ये जो बॉन्ड है बेटा, ये यहां से डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो देखो यहां पे कार्बन है, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? डबल बॉन्ड, और यहां पे हो जाएगा कार्बन, और यहां पे इस तरीके से बॉन्ड। समझ में आया या नहीं आया? देखो यहां से क्या निकल गया बेटा? H भी निकल गया, और साथ साथ यहां से क्या भी निकल गया बेटा? Br भी निकल गया। तो आपको यहां पे क्या मिला है? अल्कीन मिला है। क्या मिला है? अल्कीन। और दैट अल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल अल्कीन। कौन सा अल्कीन होगा ये? मोस्ट स्टेबल अल्कीन। अब मोस्ट स्टेबल अल्कीन क्या होता है? अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होती है? अल्कीन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जिस अल्कीन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतना ज्यादा स्टेबल क्या होगा? वो अल्कीन होगा। अरे सही है ना? जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन कब होगा बेटा? अल्कीन स्टेबल कब होगा? उसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे रिस्पेक्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। जितने, या तो आप बोल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, या तो बोल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलाइलिक हाइड्रोजन एटम, या बोल दीजिए नंबर दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव हाइड्रोजन एटम। सही है ना? और हाइपर कॉन्जुगेशन से तो मैंने आपको स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन एक्सप्लेन किया था। कैसे? इधर देखिए आप, मैंने क्या बोला था आपको बेटा कि जो हमने क्या बोला है, इधर देखिए आप, जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, E1 रिएक्शन, E1 CB रिएक्शन, E2 रिएक्शन, बाद में देखेंगे ना कैसे होती है, तो पहले देख तो लीजिए आप कि एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है।
एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे हो रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद में प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं? अल्कीन। लेकिन ये अल्कीन क्या होते हैं? मोस्ट स्टेबल अल्कीन होते हैं। मोस्ट स्टेबल अल्कीन को क्या कहते हैं? जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा सेटजिप्स अल्कीन, और लेस स्टेबल जो अल्कीन होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा हॉफमन्स अल्कीन। ये पूछा जाता है, 2020 में पूछा गया था कि जो मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनते हैं एलिमिनेशन से उसे क्या कहते हैं? सेटजिप्स अल्कीन कहते हैं। मैं लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है? इधर देखिए आप, इधर देखो हमने क्या बोला है, यहां पे हमने ये बोला है बेटा कि जो स्टेबिलिटी है, किसकी स्टेबिलिटी है बोलो? अरे बोलो ना यार, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बोलो? दैट इज नंबर ऑफ विच हाइड्रोजन एटम? अल्फा हाइड्रोजन एटम। जिस किसी भी अल्कीन में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, उतनी स्टेबिलिटी क्या होने वाली है? उसकी ज्यादा होने वाली है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि कौन से अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे मेरे पास में ये देखिए आप, ये मेरे पास में एक अल्कीन है CH3 बॉन्ड C, और यहां पे क्या है बेटा? CH3, यहां पे है डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? CH3, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? CH3। ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा किस अल्कीन से? दैट इज CH3 बॉन्ड C। यहां पे क्या होगा बेटा? CH3 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, या फिर इसे ऐसे लिख देते हैं, दैट इज CH3 और यहां पे क्या हो जाए? H। और ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? दैट इज CH3 बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड CH3, सामने डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हो जाए बेटा? CH2 हो जाए। यहां पे क्या हो जाए? CH2 हो जाए। ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला अल्कीन क्या होगा बेटा? ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा किससे बोलो? किससे? यहां पे देखो, ये हो गया हमारे पास में ये वाले अल्कीन से, दैट इज CH3 बॉन्ड CH, नीचे डबल बॉन्ड CH, नीचे डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड क्या हो जाए? CH3। और ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा इस अल्कीन से, CH3 बॉन्ड क्या हो जाए यहां पे? CH, डबल बॉन्ड क्या हो जाए बेटा? CH, और यहां पे क्या हो जाए? CH3। ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? ये वाला जो अल्कीन है बेटा, ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा किससे बोलो? CH2 डबल बॉन्ड CH, सामने बॉन्ड CH3, और ये वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा किससे? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? जिसमें जितने ज्यादा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी उस अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। यहां पे बताइए नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? बताइए कितने हैं? 11 है या 12 है? समझ में आ रहा है ना? ये कौन सा कार्बन है बेटा? ये वाला जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी क्या है? sp2। और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के रिस्पेक्ट में जो कार्बन होता है वो अल्फा होता है। ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, और ये भी क्या है? अल्फा है। मैं आपको हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बातें बता चुका हूं। ओए, हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने देखा है ना। अब बेटा अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और जिस किसी कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एटम जितने ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 9 और ये 12, टोटल कितने हो गए बेटा? 12। जिस किसी भी अल्कीन में जितने ज्यादा अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। ठीक है बेटा? इधर देखिए, तो यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो गए बेटा यहां पे? 12 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए समझ में आ रहा है ना आपको? यहां पे 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, यहां पे कितने हो गए? 9, 3 और 3 6 और ये 9। ठीक है, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम, यहां पे कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। बिल्कुल, यहां पे देख लीजिए बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहां पे कितने है रे? यहां पे भी क्या है? 6 है। यहां पे भी कितने है बेटा? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम, 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम। यहां पे भी कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? यहां पे भी 6 है, यहां पे कितने? 3, दैट इज दिख रहे हैं आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है यहां पे, और यहां पे क्या है बेटा? 0। यहां पे क्या हो जाएंगे? 0। अब सवाल ये है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस अल्कीन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, इन 3 कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6 6 6। तो इनमें ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों? ठीक है, उससे पहले ये देख लीजिए, इन दोनों को देखिए आप, इन दोनों में से ये ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों को देखिए ना, यहां पे भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 है। यहां पे कितने हैं? 6 है। तो सवाल ये है बेटा कि इन दोनों में ये वाला स्टेबल क्यों है? क्यों होगा? जरा बताइए आप मुझे कि ये दोनों में स्टेबल वाला, ये वाला स्टेबल क्यों होगा? क्या आप इसे सोच सकते हो कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? देख चुके हैं बेटा हम, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों होती है, इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों होती है। अब फ्रंट साइड और बैक साइड का क्या रोल है इसमें?
हमने क्या बोला है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, लेकिन इनमें इन दोनों में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम सेम है, तो स्टेबिलिटी इसकी क्यों ज्यादा है? क्या होगा? क्या हो सकता है? देखो ना, ये जो CH3 है और ये CH3 है, दोनों सेम साइड है कि अपोजिट साइड है? अपोजिट साइड है, तो सी साइड के ट्रांस है। क्या बोले बेटा? नहीं है बेटा यहां पे। ठीक है, देखो ये CH3 और ये CH3 क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड है। ये क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड है तो सी साइड के ट्रांस है, ये सी साइड के ट्रांस है, ट्रांस है। तो बेटा ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है बोलो? ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? सिस से। अब समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये दोनों ग्रुप जो है, ये दोनों ग्रुप अगर सेम साइड है तो इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा ना बेटा, इसमें रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसमें ये दोनों अपोजिट साइड है तो रिपल्शन क्या होगा? कम होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इन दो कंपाउंड में, अब इस ट्रांस में और इन दो कंपाउंड में ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल क्यों है? मैं बनाता हूं, दोबारा से देख लो बेटा, इसे मैं दोबारा से बना रहा हूं आपके लिए। इधर देख लीजिए, मुझे ये है CH3 बॉन्ड C, और ये क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा सामने डबल बॉन्ड CH2। कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम है? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। यहां पे देख लीजिए आप, ये है CH3 और ये है CH, नीचे डबल बॉन्ड CH और सामने क्या हो जाएगा? CH3। देखो यहां पे वाला जो कंपाउंड है, इसमें इस वाले कंपाउंड में भी 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है? Why it is this compound is more stable? This compound is more stable। देखो यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है डायरेक्शन में हो रहा है, ऐसे इस मिथिल का हाइपर कॉन्जुगेशन इस डायरेक्शन में होगा ना, इस मिथिल का हाइपर कॉन्जुगेशन इस डायरेक्शन में होगा और इस मिथिल का हाइपर कॉन्जुगेशन इस डायरेक्शन में होगा। मतलब दोनों मिथिल का हाइपर कॉन्जुगेशन सेम डायरेक्शन में हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है? सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो जुड़ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ओए इधर देखो, इधर देखो बेटा आप, ये जो दो CH3 का जो हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है ये सेम डायरेक्शन में होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। लेकिन इस केस में देख लीजिए, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन किधर होगा? इधर होगा, और इसका हाइपर कॉन्जुगेशन किधर होगा? इधर होगा, तो अपोजिट साइड है ना, दोनों क्या है? अपोजिट साइड, तो कुछ ना कुछ तो हाइपर कॉन्जुगेशन कैंसिल होगा। और आपको पता है जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतनी स्टेबिलिटी अल्कीन की क्या होती है? ज्यादा होती है। और हाइपर कॉन्जुगेशन कम है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब समझ में आया या नहीं आया? इन दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन आपको पूछा जाएगा बेटा कि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये क्या है बोलो? ये क्या हो जाएगा? इससे मोर स्टेबल। ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। और ये क्या हो जाएगा उसके कंपैरिजन में? लेस स्टेबल। अरे समझ में आया या नहीं आया? आ गया सबको समझ में? देखो ड्यूरिंग दी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो अल्कीन बनने वाले हैं, दैट अल्कीन इज व्हिच अल्कीन? मोस्ट स्टेबल अल्कीन। मोस्ट स्टेबल अल्कीन। और मोस्ट स्टेबल अल्कीन किसे कहेंगे? जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। और किसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है? देखो मुझे एक बात बताइए, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है और इसको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं ना। जिस अल्कीन के हाथ पैर ज्यादा होंगे बेटा, हाथ पैर मतलब सब्स्टिट्यूएंट, जिस अल्कीन के हाथ पैर ज्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होने वाली है? ज्यादा होने वाली। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना इन शॉर्ट में कि जो मोर स्टेबल अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड जो अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है वो क्या हो जाएगा? कम स्टेबल हो जाएगा। अरे समझ में आया या नहीं आया? बेटा जिस अल्कीन के ज्यादा हाथ पैर होंगे, ज्यादा ब्रांचिंग होंगी, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, उसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे, और जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लिख दूं यहां पे? लिखू के यहां पे रे? इधर देखो बेटा, इधर देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड, बोलो क्या बोलेंगे आप उसे? मोर स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। अरे सही है ना? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। एंड बोलो, एंड हाँ, लेस सब्स्टिट्यूटेड, क्या बोलेंगे बोलो? लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर, बोलो क्या हो जाएगा बेटा? लेस स्टेबल। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल। जिस अल्कीन में बेटा ज्यादा ब्रांचिंग होगी, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे, वो क्या होगा?
मोर स्टेबल होगा, और जैसे अल्कीन जो बेटा लेस सब्स्टिट्यूटेड होंगे, ब्रांचिंग कम होगी, वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। अब जो मोर अल्कीन है उन्हें कहते हैं सैडजिप्स अल्कीन। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सैडजिप्स अल्कीन। क्या बोलेंगे उन्हें, सैडजिप्स अल्कीन। इधर देख लीजिए, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विच इज कॉल्ड एज दी सैडजिप्स अल्कीन। और इस सैडजिप्स अल्कीन को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, और 2020 में ये ऐसे ही लिखा आया था, 2020 में ऐसे लिखा गया था, इसे भी सैडजिप्स कहते हैं। एक्चुअली हम उसे पढ़ेंगे तो जेट्यूस पढ़ेंगे ऐसे, लेकिन उसे हम सैडजिप्स ही कहते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो दोनों जो है, देखो कुछ कुछ बातें बेटा, ये जो है, ये जो सैडजिप्स है, इस सैडजिप्स को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखते हैं, और एनसीईआरटी में दोनों अल्फाज दिए हुए हैं, दोनों वर्ड है। क्लियर है बात यहां पे? ये तो ये होगा या तो ये होगा। क्लियर है बात यहां पे? आपको समझ में आ रहा है ना बेटा कि जो मोर स्टेबल अल्कीन होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, और जो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल अल्कीन को क्या कहते हैं, सैडजिप्स अल्कीन। क्या बोलते हैं उसको, सैडजिप्स अल्कीन। समझ में आ रहा है ना? कुछ बच्चों को बोलने की शर्म लगती है उनको, है ना? और ये जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इसे ये क्या होते हैं बेटा, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल को कहते हैं हॉफमन्स अल्कीन। क्या बोलते हैं इसे, हॉफमन्स अल्कीन। क्या बोलेंगे इसे आप, बोलो हॉफमन्स अल्कीन। समझ में आ रहा है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर मोर स्टेबल विच इज कॉल्ड एज दी सैडजिप्स अल्कीन। क्या बोलेंगे, सैडजिप्स अल्कीन। और लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन्स आर लेस स्टेबल विच इज कॉल्ड एज दी हॉफमन्स अल्कीन। क्या बोलेंगे उसे, हॉफमन्स अल्कीन। समझ में आ रहा है ना? अब किसी भी रिएक्शन के दौरान मोर स्टेबल अल्कीन बनना चाहेंगे क्या लेस स्टेबल अल्कीन बनना चाहेंगे, मोर स्टेबल अल्कीन। तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि बेटा मोर स्टेबल अल्कीन बने। समझ में आ रही है ना बातें आपको? अब देखो मैंने क्या बोला है कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है, उस एलिमिनेशन रिएक्शंस के 3 टाइप है। कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शंस है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अरे कौन सी एलिमिनेशन रिएक्शन है, बीटा। बीटा में क्या होता है, क्या दोनों एटम्स हम सेम कार्बन से निकालते हैं या एडजेसेंट कार्बन से निकालते हैं, एडजेसेंट कार्बन से। पहला एटम अगर पहले कार्बन से निकालेंगे तो दूसरा एटम दूसरे कार्बन से निकालेंगे, इसलिए उसे क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैंने बोला आपको कि बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन है बेटा, कौन सा एलिमिनेशन, ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस है इसके टोटल कितने टाइप्स है, बोलो 3 टाइप्स है। पहला कौन सा है, बोलो इवन रिएक्शन। दूसरा कौन सा है बेटा, बोलो इवन सीबी। क्या हो जाएगा, बोलो इवन सीबी, इवन सीबी इसे कहते हैं इवन सीबी। और तीसरा क्या हो जाएगा, बोलो E2 रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शन, E2 रिएक्शन। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो आपके दिमाग में घुस गई होगी बेटा कि हमें 2 एटम निकालना है। कितने एटम निकालना है, 2 एटम निकालना है। और दूसरी बात कि वो दोनों एडजेसेंट एटम को जुड़े होने चाहिए। 2 एटम और ग्रुप ऑफ एटम तो हमें रिमूव करने हैं, और दोनों के दोनों एडजेसेंट कार्बन से होने चाहिए, सेम कार्बन से नहीं होने चाहिए। ये 2 बातें क्लियर हैं? अब देखो वो 2 एटम को निकालने के 3 तरीके। जैसे मान लीजिए हमें हाइड्रोजन और Br निकालना है। क्या निकालना है, हाइड्रोजन और Br। हाइड्रोजन और Br सेम कार्बन से जुड़े होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन से जुड़े, एडजेसेंट। अब वो हाइड्रोजन और Br को निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 3 तरीके। पहला तरीका ये है कि पहले Br निकल जाए, उसके पीछे पीछे हाइड्रोजन निकल जाए। पहला तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, पहले हाइड्रोजन निकल जाए और बोले Br को तू भी निकल जा वहां से, बाद में उसके पीछे पीछे कौन निकल जाए, Br निकल जाए। समझ में आ रहा है ना? हाँ। तीसरा तरीका क्या, दोनों साथ में निकल ले। समझ में आ रही ना बातें आपको? ये 3 ही तो तरीके है बेटा, ये 3 ही तो तरीके हैं। या तो पहले लिविंग ग्रुप निकल जाए उसके पीछे हाइड्रोजन, या तो पहले हाइड्रोजन निकल जाए उसके पीछे Br, और दोनों फिर बाद में तो सलाह मशवरा करके दोनों साथ में निकल जाए। समझ में आ गई ना बात यहाँ पे? तो 3 ही तो तरीके हैं। हाइड्रोजन और Br को निकालने के बेटा कितने तरीके हैं, 3 तरीके। देखो मैं तीनों तरीके एक साथ में बताता हूं। यहां पे देखिए आप, हमने क्या किया बेटा, ये देख लीजिए आप, इधर देखो बेटा, मैंने क्या किया, यहां पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, बोलो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, Br। इधर देख लीजिए, अब ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, और ये कौन सा कार्बन है, बीटा कार्बन। पहला तरीका क्या है, Br लिविंग ग्रुप है, Br क्या है, लिविंग ग्रुप। देखो पहला लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाए, इधर देखो ये Br माइनस, ये क्या हो गया, Br माइनस। बेटा Br माइनस निकल गया यहां से, तो Br जिस कार्बन को जुड़ा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बोलो क्या होगा, बॉन्ड C
ऊपर बॉन्ड, नीचे बॉन्ड H, सामने क्या होगा बोलो, सामने बॉन्ड क्या होगा C, और यहां पे क्या होगा, और ये कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पहला तरीका तो ये है ना, पहला तरीका क्या है, ये है। अब दूसरा क्या है, अब देखो सबसे पहले क्या निकला यहां से Br, बाद में बेटा कोई बेस आया, बाद में कोई क्या आया, बेस आया, ये B माइनस। बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, हाइड्रोजन को, सही है ना। बेस आया, बेस ने इस हाइड्रोजन को टक्कर मारी, पहले Br निकल गया, पहले Br निकल गया तो कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया यहाँ पे, कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन। बाद में कोई बेस आया बेटा, बेस क्या लेके आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। किसको देगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को देगा। हाइड्रोजन को दिया तो देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बेस है हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो गया, बेस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो गया, और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे चले गए, मतलब यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो बोलो क्या होगा यहाँ पे C, और यहां पे क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड, और यहां पे होगा C। समझ में आया। और प्लस क्या मिल जाएगा आपको, BH, प्लस क्या मिल जाएगा, BH। इसी रिएक्शंस को कहते हैं हम इवन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, इवन रिएक्शन। देखो जिस रिएक्शन में पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन, इवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, इवन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। मैं मैकेनिज्म के साथ में बताऊंगा आपको इवन रिएक्शन। लेकिन बेटा कब इवन कहेंगे, पूछा जाता है आपसे कि इवन रिएक्शंस कब कहेंगे, इवन सीबी कब कहेंगे, या फिर E2 रिएक्शंस कब कहेंगे। ये जो E1 है या E2 है बेटा, ये रिएक्शंस की ऑर्डर है। जिस तरीके से SN1 रिएक्शन में हमने देखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस थी, SN2 रिएक्शन में देखा है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस है, लाइक दैट उसी तरीके से E1 रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर है और E2 रिएक्शन क्या है, सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। ठीक है, अब देख लीजिए दूसरा तरीका क्या होगा। अरे दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये है बेटा कि यहां से क्या निकल जाए, हाइड्रोजन पहले निकले। चलिए यहां पे बता देता हूं, देखो अब यहां से हाइड्रोजन निकला पहले, ये देखो हाइड्रोजन यहां से निकला। हाइड्रोजन कब निकलेगा, जब कोई बेस आएगा, बेस आएगा और टक्कर मारेगा किसको, हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा तो मुझे एक बात बताइए, अगर हाइड्रोजन को लेके चला गया वो, तो ये जो बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे, और ये यहां से क्या हो जाएगा, बाहर। तो चलिए एक एक स्टेप करके बताता हूं आपको, ऐसे नहीं, इधर देख लीजिए। बेस ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया, हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, हाइड्रोजन को लेके निकल गया बेस। ठीक है, तो बोलो यहां पे बनेगा बॉन्ड C, यहां पे होगा C, और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, Br, यहां पे बॉन्ड, यहां पे बॉन्ड। अब हाइड्रोजन गया तो इलेक्ट्रॉन देके गया कि इलेक्ट्रॉन लेके, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन तो बेस ने दिया ना बेटा। तो अब हाइड्रोजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, पे हो जाएगा कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, Br यहां से बाहर, Br यहां से बाहर। तो बोलो क्या मिलेगा आपको यहां पे, नेक्स्ट क्या मिलेगा बोलो जरा, बॉन्ड C, यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पे हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है सबको, मिला अल्कीन। यहां पे क्या मिलेगा, अल्कीन मिलेगा। या तो तीसरा तरीका क्या है बोलो, साथ में निकल ले, दोनों क्या हो जाए बेटा, साथ में निकल ले। देखो यहां से ना कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा चेंज कर देते, इधर देख लो, दोनों देखो निकल रहा है। और जिन दो कार्बन के बीच से बेटा हाइड्रोजन और Br निकल रहे हैं, तो उन दो कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। इसे तो हमने एलिमिनेशन रिएक्शन कहा था ना। मैंने क्या बोला था, जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है, तब उसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और जब एक पाई बॉन्ड टूटता है और दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। और जब सिग्मा बॉन्ड टूटता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। पढ़ा चुका हूं ना। ठीक है, तो देखो बेटा ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड दोनों टूट गए, ये दोनों बॉन्ड क्या हो गए, यहां से टूट गए। ठीक है, तो बताइए यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्लियर है बात, यहां पे ये क्या बना है, यहां पे अल्कीन। इस रिएक्शन को कहते हैं E2 रिएक्शन, और इस रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा, बोलो इवन सीबी रिएक्शंस। क्या बोलेंगे आप इसे, इवन सीबी रिएक्शन। समझ में आ रहा है। अगर रिएक्शंस में, एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन पहले निकलेगा तो उसे कहेंगे इवन रिएक्शंस। अगर हाइड्रोजन पहले निकलेगा तो क्या बोलेंगे, इवन सीबी रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन पहले निकला तो क्या कहेंगे बेटा, इवन सीबी रिएक्शन। दोनों साथ में निकलेंगे तो क्या कहेंगे, E2 रिएक्शन। अगर हैलोजन पहले निकलेगा तो क्या कहेंगे, इवन रिएक्शन। अब इवन सीबी का समझ में आ रहा है। कॉन्जुगेट बेस, मैंने बताया था आपको, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कितने प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होता है ना बेटा। इस कंपाउंड को देखिए और इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में सिर्फ एक हाइड्रोजन कम है, नहीं तो बाकी दोनों सेम है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, दोनों क्या कंपाउंड क्या है, सेम है, सिर्फ एक हाइड्रोजन कम है। मैंने बोला था आपको, किसी एसिड में से अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे बेटा, तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अगर किसी कॉन्जुगेट बेस में अगर हाइड्रोजन डालोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ऐसे कुछ बोला था ना मैंने आपको। इधर देखो,
अगर बेटा मेरे पास में कोई एसिड है, क्या है, एसिड है, अगर मैंने इस एसिड से हाइड्रोजन हटा दिया तो उस एसिड का क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। बोला था कि नहीं बोला था, बोला था, ऐसे बोला था मैंने। अगर किसी एसिड में आपने क्या निकाला बेटा, हाइड्रोजन निकाला, तो उसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है ना कि अगर किसी बेस में आपने हाइड्रोजन डाला तो उसका क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, इतनी सी तो बात दिमाग में रखनी है आपको। मैंने बोला था कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं उनमें कितने प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन निकाला तो बेस बनेगा, हाइड्रोजन डाला तो एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है? तो बेटा ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, क्या ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है? ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट बेस है, और ये वाला कंपाउंड इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि बोथ कंपाउंड्स इज डिफर्ड बाय दी सिर्फ सिंपली वन प्रोटॉन। एक ही प्रोटॉन का डिफरेंस है यहाँ पे, तो इसे कहते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पे। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में अगर पहले हाइड्रोजन निकलेगा तो कॉन्जुगेट बेस बनेगा ना, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, E1 CB रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्लियर है बात यहाँ पे? E2 रिएक्शंस कब कहेंगे, E1 रिएक्शंस कब कहेंगे और E1 CB कब कहेंगे? समझ में आ रहा है ना रे? अरे आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैकेनिज्म बता दूं आपको E1 रिएक्शन का कि कैसे होता है, तो सबको समझ में आ रहा है ना कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, अल्फा एलिमिनेशन किसे कहेंगे? दोनों भी एटम अगर सेम कार्बन से निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, अल्फा एलिमिनेशन। अगर एडजेसेंट कार्बन से निकालेंगे तो क्या कहेंगे, बीटा एलिमिनेशन। समझ में आ रहा है ना? और बीटा एलिमिनेशन के कितने टाइप है, 3। पहला कौन सा है, E1, दूसरा कौन सा है, E2, E1 CB, तीसरा कौन सा है, E2। बेटा ये जो E1 है और E2 है, रिएक्शंस की ऑर्डर है, आपको अभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहली रिएक्शंस की बात करते हैं। इधर देखिए, इधर देखो, आपको बताता हूं कि E1 रिएक्शंस क्या होती है। इधर देखिए आप, E1 रिएक्शंस क्या होती है। क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या है इसकी, फर्स्ट ऑर्डर, और इसे क्या कहेंगे हम, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखो आप, इधर देखिए आप, इस रिएक्शन में हैलोजन पहले निकलता है। क्या निकलता है पहले, हैलोजन पहले निकलता है ना, हैलोजन पहले। तो देखो इसमें कैटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। समझ में आया? क्या बोलेंगे आप इसे, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। इधर देखिए आप, ये मेरे पास कार्बन है, यहां पे क्या लिया हमने, Br ले लिया, और यहां पे क्या लिया बेटा, हाइड्रोजन, यहां पे बॉन्ड। ठीक है, पहले क्या होगा बोलो, ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है और स्लो होती है। Br निकलने की जो प्रोसेस है बेटा, वो स्लो भी होती है और क्या होती है, रिवर्सिबल भी होती है। क्या होती है बोलो, स्लो है और रिवर्सिबल है, तो क्या हो जाएगी, RDS। स्लो है इसलिए क्या हो जाएगी, RDS। RDS का मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो बताइए यहां से अगर Br निकल गया तो जिस कार्बन को Br जुड़ा हुआ है उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे क्या कहते हैं बोलो, कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे बेटा उसे, कार्बोकैटायन। तो देखो कार्बोकैटायन बन जाए, जैसे कि SN1 रिएक्शन में बन रहा था कि नहीं बन रहा था, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा था कि नहीं बन रहा था। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो वो स्टेबल होना चाहेगा, कैसे स्टेबल होगा, बाय रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। बाय विच रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में जाएगा, 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में जाएगा, या 1 डिग्री डायरेक्ट 3 डिग्री में जाएगा, या रिंग एक्सपेंशन करके जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बताया था ना मैंने आपको कि कार्बोकैटायन जब कभी भी बनेंगे बेटा तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि वो रीअरेंजमेंट में जाएगा ही जाएगा, अगर जा सकता है तो। अगर नहीं जा सकता तो इलाज नहीं फिर हमारे पास में, वो ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रही है बात है आपको? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होते हैं 1 डिग्री से। बोला था मैंने आपको, बोला था कि नहीं बोला था? ऑर्डर भी बताइए आपको मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की, थोड़ा ध्यान दीजिए उसके ऊपर, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। मैंने बताया था आपको कि ट्राइफिनिल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होते हैं डायफिनिल कार्बोकैटायन से, देन टर्शियरी कार्बोकैटायन, देन अलाइलिक कार्बोकैटायन, देन फिनाइलिक कार्बोकैटायन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन, देन मिथिल कार्बोकैटायन। ऑर्डर बताया था, जिसके दिमाग में ऑर्डर होगी ना बेटा आप बहुत सारे क्वेश्चन से डील कर पाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं बताया था मैंने। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। लिख दूं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन? अरे वही तो स्टेप है ना यार, मैंने क्या बोला था, क्या बोला था मैंने, जैसे कि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है तो E1 रिएक्शन में भी क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरी स्टेप क्या है उसमें, दूसरी स्टेप क्या थी, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा क्या, नहीं, यहाँ पे बेस का अटैक होगा।
बेस किसके साथ में, बेस किसको लेके जाएगा, हाइड्रोजन को, मतलब यहां पे बेस हाइड्रोजन निकालने में मदद करेगा, और हाइड्रोजन निकलना मतलब प्रोटॉन को निकालना, प्रोटॉन निकालना मतलब डीप्रोटोनेशन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे यहां पे बेस जब आएगा दूसरी स्टेप में, जो बेस आएगा बेटा वो प्रोटॉन को निकालने में मदद करेगा ना। मैंने क्या बोला है कि जो इवन रिएक्शंस है उसमें होता क्या है, पहले तो Br निकलेगा, बाद में हाइड्रोजन निकलेगा उसके पीछे। तो हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, बेस की। तो बेस क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन कर देगा। क्या कर देगा, डीप्रोटोनेशन। तो देखो स्टेप 2, यहां पे क्या होगा बेटा, डीप्रोटोनेशन, 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 डीप्रोटोनेशन बाय विच बेस, बाय वीक बेस, बाय वीक बेस। बेस को स्ट्रांग होने की जरूरत है क्या, नहीं ना। मुझे एक बात बताइए, बेस को स्ट्रांग होने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, उसे लेके जाना किसको है, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन तो खुले में पड़ा होता है ना। अरे समझ में नहीं आता क्या आपको, उसे क्या कार्बन पे जाके अटैक करना है, जो हिंडर्ड कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन पे अटैक करना है कि उसे, उसका काम वो नहीं है कि कार्बोकैटायन को अटैक करना है, उसको तो बेटा हाइड्रोजन को लेके जाना है, और हाइड्रोजन एक तरफ पड़ा होता है ना, अलग थलग। समझ में आ रही ना बातें आपको? तो बेटा उसे स्ट्रांग होने की जरूरत है क्या, नहीं ना यार, उसे स्ट्रांग होने की जरूरत है नहीं। तो देखो यहां पे क्या था, चलो इस स्टेप को नीचे ले लो, यहां पे हाइड्रोजन था रे बेटा, यहां पे क्या था, हाइड्रोजन था, ये यहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन। तो बोलो क्या होगा, बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड H, सामने बॉन्ड C, ऊपर बॉन्ड, सामने बॉन्ड, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे बॉन्ड, यहां पे तो बॉन्ड होगा ना, यहां पे क्या होगा बेटा, बॉन्ड होगा, यहां पे क्या होगा, बॉन्ड। ये बेस आया, क्या आया, बेस आया। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए बेटा उसने, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को लेके चला गया। अब ये जो बॉन्ड है, ये देखो, ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये डबल, ये देखो ये बॉन्ड टूट के यहां पे आ जाएगा, मतलब यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे एकदम से, मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे देख लीजिए। और ये स्टेप क्या होगी, फास्ट। अगर फास्ट है तो आरडीएस होगी क्या, नहीं। फास्ट है तो बेटा आरडीएस नहीं होगी। तो बोलो क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो बॉन्ड सी, ऊपर बॉन्ड होगा क्या, नीचे बॉन्ड होगा, नीचे बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे बॉन्ड, और प्लस क्या निकल जाएगा यहाँ से, BH। क्या निकल जाएगा, BH। तो देखो ना क्या बन गया यहाँ पे, अल्कीन। क्या बन गया यहाँ पे, अल्कीन। कैसा अल्कीन, मोस्ट स्टेबल की लेस स्टेबल, मोस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए ना यार, यहाँ पे क्या बनने वाला है, दैट इज मोस्ट स्टेबल अल्कीन। क्या बनेगा यहाँ पे, मोस्ट स्टेबल अल्कीन बनेगा। क्लियर है, दैट इज इवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इवन रिएक्शन। मुझे एक बात बताइए, मैंने बोला है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। अब बस बता दीजिए कि इस रिएक्शन का रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या बेस के ऊपर डिपेंड करेगा, या अल्किल ब्रोमाइड के ऊपर डिपेंड करेगा, या दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अरे किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं 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 नहीं, आपको बातें समझ में नहीं है बेटा। जो स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, स्लोएस्ट स्टेप में जो रिएक्टेंट होते हैं, सिर्फ उसी रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, अल्किल ब्रोमाइड के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अल्किल ब्रोमाइड। बोला था कि नहीं बोला था यार, जो हमने देखा था अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथिल टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्यूएस के। हेंस इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और द यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बेटा, वो स्लो स्टेप होती है ना। अरे स्लोएस्ट स्टेप है तभी तो आरडीएस है, तभी तो क्या है, आरडीएस। अब ये स्लो स्टेप में, इस आरडीएस स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, कितने रिएक्टेंट है, एक है कि दो है, एक ही है ना यार। कितने हैं, एक ही रिएक्टेंट है, कौन सा है, अल्किल ब्रोमाइड। अल्किल ब्रोमाइड ही है ना ये, अरे अल्किल हैलाइड तो है ना ये क्या है, अल्किल है। अरे यार यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर जोड़ दूं तो इथिल ब्रोमाइड हो जाएगा ना। इथिल ब्रोमाइड क्या होता है, अल्किल हैलाइड होता है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, लेवल ज्यादा हो रही क्या, आप पचा नहीं पा रहे हो कि इस बात को, हजम नहीं कर पा रहे हो क्या, बोलिए आप। क्या ऐसा है बेटा, ये बस एकदम बहुत ऊपर लेवल का पढ़ा रहा हूं और आपकी लेवल एकदम ग्राउंड लेवल है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। आप देखो, अगर आप ध्यान दोगे ना तो सारी बातें आपको समझ में आएगी। जो कुछ है बेटा, सब कुछ होता है फोकस की वजह से होता है। अगर आपका फोकस अच्छा है तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है, आप बातें कर रहे हो इधर उधर की, इधर उधर देख रहे हो, तो कोई मतलब नहीं आता उसका। ठीक है, तो थोड़ा सा फोकस दो। ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं बेटा। सबके जो दिमाग होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं, बस निर्भर करता है कि कौन अच्छा परफॉर्म करेगा। ये निर्भर करता है कि उसका फोकस कैसा है। समझ में आ रही बातें, ऐसा है क्या, इसका दिमाग 1.5 kg का, इसका दिमाग 400 ग्राम का है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है ना बेटा। सबका कितना होता है, 1.4 to 1.5 kg का ही होता है ना, होता है कि नहीं होता है। थोड़ा मतलब लड़कियों में थोड़ा कम होता है, मतलब ये नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, वेट के हिसाब से, वेट के हिसाब से बोल रहा हूं बेटा, वो नहीं बोल रहा।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब इनका मुझे एक बात बताइए, बॉयज का अगर 2 kg का भी हो जाए और उनका इस्तेमाल अगर वो कम कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, ऐसी बात नहीं है। वेट के हिसाब से मेल जिनका बायोलॉजी है, जिनका क्या है बायोलॉजी है, उनके हिसाब से बोल रहा हूं बेटा, मैं कम की और ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो दिल पे मत लेना आपने। चलिए इधर देखिए आप, हाँ चलो इधर देखिए। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई ना? हाँ चलिए इधर देखिए आप, अब बात करते हैं इसकी ईपीडी की बात करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक्स। चलो बस बस बस, बेटा मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है? समझ रहे हो आप? हाँ, अगर इस बात को आप समझ पा रहे हो, इस बात को समझ पा रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मेरा मतलब वही था फिर। चलिए इधर देखिए, चलो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, इधर देखिए। हाँ देखो बेटा, नेक्स्ट है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स क्या बताता है हमें? रेट बताता है। तो बोलो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। क्या बेस के कॉन्सेंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। ओनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? अल्किल हैलाइड पे, अल्किल हैलाइड पे। समझ में आ रही है ना बातें आपको? क्लियर है बात? तो बेटा यहां पे ये फर्स्ट ऑर्डर होगी कि सेकंड ऑर्डर होगी? हेंस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, depend upon the only concentration of alkyl halide, not the concentration of base, not the concentration of base. Hence it is first order reactions, first order reactions. Hence it is first order reaction. अब बात करेंगे इसकी ईपीडी की। किसकी बात करेंगे? ईपीडी, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। किसकी बात करेंगे बेटा? एनर्जी। लिख दूं यहां पे, ये देखो ईपीडी। ईपीडी का मतलब क्या होता है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे होगी? कितने स्टेप में रिएक्शंस हो रही है? अरे 2 स्टेप में हो रही है ना। कितने स्टेप में रिएक्शन हो रही है? 2 स्टेप में। इधर देखिए 2 स्टेप में रिएक्शंस हो रही है, तो यहां पे लेंगे एनर्जी, यहां पे लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शन यहां से शुरू होगी, ऐसे जाके खत्म हो जाएगी। और ये क्या है? ये है ट्रांजिशन स्टेट 1, और ये क्या हो जाएगी बेटा? ट्रांजिशन स्टेट 2। और ये जो गड्ढा है, ये गड्ढा क्या है? कार्बोकैटायन। वेरी गुड, दैट इज क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोकैटायन। ये क्या होगा यहां पे? बोलो, यहां पे होगा अल्किल हैलाइड, और यहां पे क्या होगा? अल्कीन। क्या हो जाएगा यहां पे? अल्कीन हो जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया? विच रिएक्शन? दैट इज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या बोलेंगे आप इसे? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। समझ में आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर है बेटा? दैट रिएक्शन इज द इवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इवन रिएक्शन। आपको बात तो क्लियर है ना कि इवन रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अगर अल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। अल्किल हैलाइड का कॉन्सेंट्रेशन अगर घट गया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से घटाने से बेटा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने वाला नहीं है या घटने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा और घटेगा? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। बेस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता है। क्लियर है अभी सबको? इसके एग्जांपल्स, इसके कुल कल एग्जांपल बताऊंगा आपको मैं। कई बार क्या होता है, आपको एक बात नहीं लग रही है यहाँ पे कि यहाँ पे ये SN1 की तरह है, तो ये अल्किल हैलाइड SN1 रिएक्शन भी तो बता सकता है ना? बता सकता है ना? E1 के बजाय SN1 बता दे, तो कब SN1 बताएगा, कब E1 बताएगा, ये दोनों बातें हम कल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है? कब SN1 रिएक्शन होगी, कब E1 रिएक्शन होगी, क्या E1 रिएक्शन SN1 रिएक्शन को डोमिनेट कर सकती है, क्या SN1 रिएक्शन E1 रिएक्शन को डोमिनेट कर सकती है? दोनों प्रोबेबिलिटी साथ में देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है? आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। बंद कर दो।